हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें किस-किस का योगदान था और इसमें मेज़नी की क्या भूमिका थी। तो चलिए आज हम देखते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। नेपोलियन के युद्धों के कारण इटली वासियों ने एकता की भावना का अनुभव किया और उन्होंने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का निश्चय किया। अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं आगे। इटली के एकीकरण का प्रयास विभिन्न चरणों में किया गया। इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी तथा यंग इटली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, आप इनको याद करें। कार्बोनरी और यंग इटली जैसी गुप्त संस्था स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में मेजिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के कई प्रयास किए। मतलब मेजिनी ने इटली को गणराज्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए वह कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्था का सदस्य बना। किस संस्था का सदस्य बना? कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना। 1849 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए। सानिया पीडमोंट, ये नाम याद रखिए आप। सानिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण का भार अपने प्रमुख मंत्री काबूर के हाथों में सौंपा। काबूर कौन था? काबूर था विक्टर इमैनुअल का मंत्री। काबूर एक कूटनीतिज्ञ था। इटली के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, इसलिए काबूल इटली से ऑस्ट्रेलिया को हटाना चाहता था। 1859 ईस्वी में काबूल ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया। काबूल ने ऑस्ट्रियाई को हरा दिया, जितने भी ऑस्ट्रिया के लोग थे उनको हरा दिया। ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया मतलब। सैनिक नियमित सैनिकों के अलावा गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिणी इटली के प्रदेशों पर आक्रमण करके स्पेनी शासन ने इस क्षेत्र को मुक्त कर दिया। इटली का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था, केवल रोम को जीतना शेष रह गया था। अभी सिर्फ रोम को जीतना रह गया है, बाकी इटली का एकीकरण लगभग कंप्लीट हो गया है। तो रोम को जीतने के एक मिनट, हाँ रोम को, केवल रोम जीतना वापस रह गया था ना। अब हम इसके आगे का देख लेते हैं। रोम को भी जीतने में अधिक कठिनाई नहीं थी, क्योंकि पोप का सहयोग करने वाली नेपोलियन की सेना वहां से चली गई। 1870 ईस्वी को इटली की सेनाओं ने रोम पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में लेकर राजधानी बना दिया और विक्टर इमैनुअल को शासक घोषित कर दिया। इस तरह से इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। इटली का एकीकरण असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मेजिनी के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काबूल की कूटनीति और विक्टर इमैनुअल की समझदारी से हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूल और विक्टर इमैनुअल की समझदारी से हुआ। अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे हम, इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। इटली के एकीकरण विभिन्न चरणों में किया गया। कार्बोनरी यंग इटली जैसी गुप्त संस्था स्थापित हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। कार्बोनरी तथा यंग इटली जैसी गुप्त संस्था स्थापित हुई। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल, गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेब्सबर्गों के अधीन था एवं मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में मेजनी ने इटली के एकीकरण के कई प्रयास किए। यह कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्था का सदस्य बना। 1849 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए अनेक प्रयास किए। विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण का भार अपने मंत्री
काबूल के हाथों में सौंपा। काबूल विक्टर इमैनुअल का मंत्री था। काबूल एक कूटनीतिज्ञ था। इटली के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, इसलिए काबूल इटली से ऑस्ट्रिया को हटाना चाहता था। काबूल चाहता था कि ऑस्ट्रिया को हटा दिया जाए, इटली से अलग कर दिया जाए। 1859 में काबूल ने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया, मतलब ऑस्ट्रियाई सेना को हरा दिया। नियमित सैनिकों के अलावा गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिणी इटली के प्रदेशों पर आक्रमण करके स्पेनी शासन से इस क्षेत्र को मुक्त कर दिया। 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली के प्रदेशों पर आक्रमण करके स्पेनी शासन से इस क्षेत्र को मुक्त कर दिया। इटली का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। केवल रोम को जीतना शेष रह गया था। रोम को भी जीतने में अधिक कठिनाई नहीं थी, क्योंकि पोप का सहयोग करने वाली नेपोलियन की सेना वहां से चली गई थी। जो भी पोप को सहयोग कर रही थी, किसकी सेना पोप का सहयोग कर रही थी? नेपोलियन की सेना वहां से चली गई थी, इसलिए अब रोम को जीतना अधिक कठिन नहीं था। 1870 ईस्वी को इटली की सेनाओं ने रोम पर आक्रमण कर दिया। जब नेपोलियन की सेना वहां से चली गई तो इटली की सेना ने क्या करा? रोम पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में लेकर अपनी राजधानी बना लिया और विक्टर इमैनुअल को शासक घोषित कर दिया। इस तरह से इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। इटली का एकीकरण असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मेजली के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार और काबूल की कूटनीति एवं विक्टर इमैनुअल की समझदारी से हुआ। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।